तो हे गाइस, टू वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन एंड जेन का सेकंड मिशन नाकाम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे उनके थर्ड मिशन के बारे में। अब उनका मिशन है कि एक इटालियन डोलोमाइट्स में जाकर एक होटल में रूम लेना है और वहाँ रुके हुए गैवोल एंड पार्कर नाम के कपल के ऊपर नज़र रखनी है और जॉन एंड जेन को किसी तरह से उस कपल का फ़ोन टैप करना है और शाम के 5 बजे एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करना है। जॉन एंड जेन अपने मिशन की प्लानिंग करने लग जाते हैं। जॉन एक दीवार में छेद करके उसमें एक कैमरा लगा देता है जिससे गैवोल और पार्कर की वो बातें सुन सके। उसके बाद जॉन एंड जेन उस कपल की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लग जाती हैं। वो देखते हैं कि गैवोल एंड पार्कर के बीच एक बहस होने लगती है। पार्कर गैवोल से कहता है वो एक अलग कमरे में सोना चाहता है क्योंकि गैवोल सोते वक्त खराटे मारती है जिसकी वजह से उसकी नींद खराब होती है। जिसे देखकर जॉन जेन से कहता है कि वो कभी इन दोनों की तरह नहीं बनेगी। उसके बाद वो दोनों पहली बार एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। अगले दिन जॉन एंड जेन ब्रेकफास्ट करते हुए प्लानिंग करती हैं वो दोनों कैसे उस कपल का फ़ोन टैप करेंगे। वो चाहते हैं कि हम उन दोनों को अलग अलग कर देंगे जिससे उन्हें फ़ोन स्कैन करने में आसानी होगी। उसके बाद जॉन एंड जेन उस कपल का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उस कपल के बीच किसी बात पे झगड़ा होता है और वो दोनों अलग अलग जगह चले जाते हैं। जेन फिर पार्कर के पीछे जाती है और जॉन गैवोल का पीछा करते हुए एक मसाज रूम में जाता है। गैवोल एक स्टीम रूम में होती है जहां काफ़ी गर्मी और नमी के कारण गैवोल का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जॉन गैवोल के साथ ड्रिंक करता है और एक कच्चे चावल की प्लेट ऑर्डर करता है और उस प्लेट में वो गैवोल से उसका फ़ोन लेकर रख देता है। वो कहता है कि इससे उसके फ़ोन की नमी दूर हो जाएगी, जो गैवोल को काफ़ी इम्प्रेस करता है। गैवोल फिर जॉन को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे अपने पति से कुछ वक्त की स्पेस चाहिए और इसी बीच जॉन गैवोल का फ़ोन ऑन करने के बहाने उसमें एक चिप लगाकर स्कैन कर लेता है। उसके बाद गैवोल वहाँ से चली जाती है और वहीं जेन पार्कर से बातचीत करते वक्त जेन पार्कर से कहती है कि उसका बेटा गेम खेलते हुए काफ़ी खुश लगता है, उसे भी खुश रहने के लिए गेम खेलनी चाहिए। फिर जेन पार्कर का फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन में एक गेम डाउनलोड करने के बहाने उसका फ़ोन स्कैन कर लेती है। उसके बाद देखते हैं कि जॉन जब गैवोल की फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनने लगता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने गैवोल को किडनैप कर लिया है। जॉन गैवोल का फ़ोन टैप करते हुए एक जगह जाता है जहां कुछ लोगों ने गैवोल को पकड़ा होता है। कुछ ही देर बाद किडनैपर पार्कर को फ़ोन करते हैं। उसे गैवोल की किडनैपिंग के बारे में बताते हैं और गैवोल को छोड़ने के बदले पार्कर के शेयर मार्केट के शेयर्स लेने की डिमांड करते हैं, लेकिन पार्कर इस बात से मना कर देता है। जॉन एंड जेन किडनैपर्स और पार्कर की कॉल पे हुई बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जॉन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान लगता है, जबकि जॉन एंड जेन का मिशन सिर्फ कॉल रिकॉर्ड करना होता है। पर जॉन इस किडनैपिंग को रोकने की कोशिश करता है और गैवोल को बचाने के लिए उन किडनैपर्स पे हमला कर देता है और उन्हें गोली मार देता है। जॉन इस लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन वो ठंड के कारण वहाँ बेहोश होने लगता है। तभी वहाँ जेन आ जाती है और जॉन को वहाँ से निकालती है और होटल में ले जाकर गर्म पानी में बिठा देती है। जैसे ही जॉन को ठंड लगनी कम होती है वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें अब एक दूसरे की परवाह होने लगी है और अब वो किसी भी हालत में खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालेंगे। और दूसरी ओर पार्कर और गैवोल के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। गैवोल पार्कर से कहती है कि उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और वो भी सिर्फ कुछ शेयर्स के लिए, लेकिन पार्कर उसे कहता है कि इस किडनैपिंग से उसे एहसास हो चुका है कि वो उसे कितना प्यार करता है। और इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।